आज हम कक्षा 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ओढ़नी। इस पाठ में कविता दी गई है और ये कविता है दादी पर। तो चलो इस कविता को हम लय के साथ गाएं। मेरी दादी बड़ी निराली, हरदम चलती छतरी तान, घर आंगन में घूमा करती, साल ओढ़नी है पहचान, धनुष बाण डमरू से खेले और छेड़ मुरली की तान, कान में मीठी मिश्री घोले, दादी है औरत की शान। बच्चों, आप भी इस कविता को लय के साथ गाइएगा और हाँ, इस कविता को आप अपनी दादी को जरूर सुनाइएगा। तो चलो हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। मेरी दादी बड़ी निराली, हरदम चलती छतरी तान। निराली का मतलब होता है बच्चों अच्छी या प्यारी। तो जो मेरी दादी है वो बहुत प्यारी है और वो हमेशा छतरी ताने रहती है। मतलब ये है कि गर्मियों में धूप से बचने के लिए और बारिश में पानी से बचने के लिए वो हमेशा छतरी ताने रहती है। घर आंगन में घूमा करती, साल ओढ़नी है पहचान, और वो घर के आंगन में टहलती रहती है। और मेरी दादी की पहचान है कि वो साल या ओढ़नी हमेशा अपने साथ रखती है। धनुष बाण डमरू से खेले और छेड़े मुरली की तान। ये देखिए, ये है मेरी दादी और ये है मेरी दादी का धनुष बाण और ये है मेरी दादी का डमरू। और मेरी दादी धनुष बाण और डमरू के साथ खेलती है। देखिए, वो धनुष बाण और डमरू लेकर बैठी हुई है। कान में मीठी मिश्री घोले, दादी है औरत की शान। और मेरी दादी सभी से अच्छे से बात करती है, यानी सभी से मीठी मीठी बातें करती है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी दादी औरतों की शान है। अब हम इस कविता को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। हमारी इस कविता पाठ का नाम है ओढ़नी। तो चलो शुरू करें। म में ए की मात्रा लगी हुई है। ए इस तरह से होता है, ये रहा ए स्वर और ये रही इसकी मात्रा। तो म में ए की मात्रा है तो हमने कहा में। अब र में बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई, इसे आप सभी पहचानते हैं। और ये रही इसकी मात्रा। बड़ी की मात्रा हमेशा पीछे की ओर आती है और इसका उच्चारण होता है ई। लंबा होता है इसका उच्चारण। जिस तरह से आप स्वर पढ़ते हैं ना, आ ई पढ़ते हैं ना, तो आपने बड़ी ई को कैसे पढ़ा? ई। तो ऐसा इसका उच्चारण भी है, मात्रा का उच्चारण ई। तो र में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हमने कहा री। तो इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे, मेरी, मेरी। दा दी, दादी। द में आ की मात्रा है इसीलिए हमने कहा दा। और द में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो इसीलिए हमने कहा दी। इसको जोड़ के पढ़िए, दा दी, दादी। ब, क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है इसलिए हमने कहा ब। अब ये देखिए, ये लिखा है डमरू के ड। अब डमरू के ड में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण क्या हुआ? ब डी, बड़ी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ड लिखा हुआ है डमरू के ड, उसके नीचे बिंदी लगी हुई है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ड़। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस ड में नीचे बिंदी लगा हुआ है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? ड़। और इस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसीलिए हम इसको कहेंगे ड़ी। तो अब हम इसको जोड़ कर पढ़ेंगे, ब ड़ी, बड़ी। नी, रा ली। न में छुटी की मात्रा है। छुटी की मात्रा आप सभी पहचानते हैं, इस तरह से छुटी ही होता है और इसकी मात्रा व्यंजन के सामने से आती है, यानी ये देखिए इस तरह से न के आगे लगी हुई है छुटी की मात्रा। इसका उच्चारण कैसा होता है? ई। तो हम इसको पढ़ेंगे नी। रा ली, निराली। ह र, हर। द मु, दम, हरदम। चल, चल। ती, चलती। छत, छत। री, छतरी। तान, तान। घर, घर। आंगन, आंगन। अब यहाँ पर देखो, आ के ऊपर में चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है बच्चों आंग।
और जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है और मुंह पूरा खुलता है इस तरह से, आंग। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसका उच्चारण किया आंग। ग न आंगन में। अब यहाँ पर देखो म में एक ही मात्रा के साथ में अम की बिंदी भी लगी हुई है, तो इसका उच्चारण होगा में। म और इस पे एक ही मात्रा है तो इसलिए इसका उच्चारण होगा में। पर यहाँ पर म में एक ही मात्रा के साथ में अम की बिंदी भी लगी हुई है, इसीलिए इसका उच्चारण होगा में। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकल रही है, क्योंकि म में एक ही मात्रा के साथ में अम की मात्रा भी लगी हुई है। पर यहाँ पर केवल म में एक ही मात्रा है, इसीलिए हमने इसका उच्चारण किया में, और ये हुआ में। घूमा, घूमा। अब यहाँ पर देखिए घ में बड़ू की मात्रा है, तो इसीलिए हमने इसका उच्चारण किया घू, क्योंकि घ में बड़ू की मात्रा लगी हुई है। बड़ा ऊ तो आप सभी पहचानते हैं, ये रहा बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा इस तरह से होती है और इसका उच्चारण भी होता है बड़ा ऊ। बोल के देखिए, बड़ा ऊ कहते हैं ना आप, ऊ। जब आप स्वर पढ़ते हैं तो आप किस तरह से पढ़ते हैं? आ ई ऊ। छोटा ऊ आपने किस तरह से पढ़ा? ऊ। बड़ा ऊ आपने किस तरह से पढ़ा? ऊ। तो ये रहा बड़ा ऊ और इसकी मात्रा ऊ। तो घ में बड़ू की मात्रा है, इसीलिए हमने कहा घू। म में आ की मात्रा है, इसीलिए हमने कहा माँ। घू माँ, घूमा। कर करती, करती। शाल, शाल। ओढ़नी, ओढ़नी। आप ओ को तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे, ये रहा ओखली के ओ, ये है ओ की मात्रा। और अ पर किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा लगी हुई है, लगी है ना, ये है छोटा ओ। और इसकी मात्रा कैसी होती है? इस तरह से होती है ओ की मात्रा। तो ये रहा ओ, ढ। अब यहाँ पर देखिए, ये है ढक्कन के ढ, लेकिन हम यहाँ पर इसको ढ क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है ढ और यहाँ पर ये है ढ, क्योंकि एक बिंदी ने इसका उच्चारण ही बदल के रख दिया। ये है ढ और ये है ढ़, इसीलिए हमने इसका उच्चारण किया ढ़, क्योंकि ढ के नीचे में छोटी बिंदी लगी हुई है, इसीलिए हम इसका उच्चारण करेंगे ढ़। ओ ढ़ नी, ओढ़नी है। अब ह पर देखो, ए की मात्रा लगी हुई है, ये रहा बड़ा ए और यह है इसकी मात्रा, ए की मात्रा। तो ह में ए की मात्रा लगी है, इसीलिए हमने कहा है। प ह पह, चा न चान, पहचान। ध नु श धनुष। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, न में छोटू की मात्रा है, ये रहा छोटा ऊ और ये रही इसकी मात्रा। अब हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? उ करते हैं ना इसका उच्चारण। तो ये रहा न में छोटा ऊ का मात्रा जो लगी हुई है, तो हमने इसका उच्चारण किया उ। श ध नु श धनुष। बाण, बाण। ड म डम। र में बड़ू की मात्रा लगी हुई है। अब आप ये सोचेंगे, अब र में बड़ू की मात्रा और छोटू की मात्रा हम कैसे पहचाने? तो बच्चों, र पर जो हम छोटा ऊ की मात्रा बड़ू की मात्रा लगाते हैं ना, तो हम इस तरह से बिल्कुल नहीं लगाते। ये र में छोटू की मात्रा नहीं, ये गलत है। र में बड़ू की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, नहीं, ये भी गलत है। र में छोटू की मात्रा जब हम लगाते हैं तो हमको इस तरह से लगाना है, ये रहा र, और इसमें जो मात्रा हम लगाएंगे छोटू की मात्रा इस तरह से लगाएंगे। और र में यदि बड़ू की मात्रा हमको लगाना है तो देखिए आपको इस तरह से लगाना है, इस तरह से। ये रही बड़ू की मात्रा, र में बड़ू की मात्रा और ये है र में छोटू की मात्रा। अब अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए जरा कि र में यहाँ पे बड़ू की मात्रा लगी है कि छोटू की मात्रा लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर र में बड़ू की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हमने इसका उच्चारण किया ड म डम रू, डमरू। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, रूप हम बोल रहे हैं तो र में किसकी मात्रा लग रही है?
बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है। रूप, रूप, तो हम कैसे लिखते हैं रूप? र में बड़ू की मात्रा रू, प, रूप। और यदि हम रुपया लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? र में छोटू की मात्रा प, या, रुपया। यहाँ पर इसका उच्चारण होगा रूप और यहाँ पर इसका उच्चारण होगा रुपया, क्योंकि यहाँ पर र में बड़ू की मात्रा लगी हुई है। रू, प, रूप, और यहाँ पे रु, प, या, रुपया, र में छोटू की मात्रा लगी है। इस तरह से बच्चों आप र पर जो मात्राएं होती हैं ना, उन्हें जरूर पहचान करिएगा। इसीलिए हमने इसका उच्चारण किया डम डम रू, डमरू। से खेले, खेले। और ये रहा औरत के औ तो आप सभी पहचानते हो। अ पर बड़ा औ की मात्रा और। छेड़े, छेड़े। मुरली, मुरली। कीटान, कान, कान। में, मीठी, मीठी। मिस्री, मिस्री। घोले, घोले। दादी, दादी। है, औरत, औरत। की, शान, शान। अब बच्चों हमने इस पाठ को उच्चारण करके पढ़ लिया, आप भी इस पाठ को उच्चारण करके जरूर पढ़िएगा। अब हम चलते इस पाठ में दिए गए गतिविधि कार्य की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, चित्र देखकर पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें इन्हें देखना है, पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर लिखा है ओढ़नी, औरत, डमरू, धनुष, घड़ी, छतरी। तो चलो हम चित्रों को देखें, पढ़ें और समझें। ये रहा चित्र ओढ़नी का। जब हम ओढ़नी बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कौन सा स्वर निकल रहा है? ओ निकल रहा है ना, ये रहा ओ। अब ओढ़नी कैसे लिखते हैं? तो इस तरह से ओढ़नी लिखा जाता है, ओढ़नी, ओढ़नी। ये रहा औरत का चित्र। औरत जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कौन सा स्वर निकल रहा है? ओ किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से ओ लिखा जाता है। अब औरत हम बोल रहे हैं तो औरत लिखते कैसे हैं? इस तरह से औरत लिखते हैं, औरत, औरत। ये चित्र तो आप सभी पहचानते हैं। डमरू, जब हम डमरू बोल रहे हैं तो पहला हमारे मुंह से कौन सा व्यंजन निकल रहा है? ड। अब डमरू कैसे लिखते हैं? ड, म, रू, डमरू। अब ये चित्र है धनुष का। अब आप धनुष बोलिए, आपके मुंह से पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है और धनुष बोलने पर कितने अक्षर कौन सी मात्राओं के साथ निकल रहे हैं? हम धनुष बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से पहला अक्षर ध निकल रहा है, इस तरह से ध लिखा जाता है। अब धनुष बोलकर देखिए, ध नु श, धनुष। हमारे मुंह से ध निकला, फिर नु निकला, न में छुटू की मात्रा के साथ में, और श निकला। इस तरह से हम धनुष लिखेंगे। अब ये चित्र है घड़ी का। अब घड़ी बोलकर देखिए, पहला अक्षर कौन सा निकला? घ निकला। अब घड़ी बोलिए, कौन सा अक्षर किस मात्रा के साथ में? और घड़ी जब हम बोलते हैं तो कितने अक्षर घड़ी में होते हैं? घड़ी बोलने पर 2 अक्षर निकलते हैं हमारे मुंह से, घड़ी। और जो ड़ है वो बड़ी की मात्रा के साथ निकलता है, घड़ी, घड़ी। इस तरह से घड़ी लिखा जाता है, घड़ी, घड़ी। अब ये चित्र है बच्चों छतरी का। अब हम जब छतरी बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है? छ। और छतरी बोलने पर कितने अक्षर हमारे मुंह से निकलते हैं, कौन सी मात्राओं के साथ? तो हमारे मुंह से पहला अक्षर निकला छ। छ इस तरह से लिखा जाता है, छतरी के छ। अब छतरी बोलिए, छ त री, छतरी। हमारे मुंह से छ निकला, त निकला और र बड़ी की मात्रा के साथ निकला। 3 अक्षरों के मेल से बना छतरी, और र पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इस तरह छतरी लिखा जाता है, छ त री, छतरी। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए वर्णों के आधार पर शब्दों की पहचान करो। बच्चों यहाँ पर हमको वर्ण दिए गए हैं, ओ, औ, ड, घ। इनके आधार पर हमको इन शब्दों की पहचान करना है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। ये लिखा है ओ।
अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का जो पहला अक्षर है ओ, जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है समझ जाइए कि वो शब्द ओ से ही बने हुए हैं। जैसे ओ यहाँ पर लिखा है, ये भी लिखा है ओ, और ये भी लिखा है ओ, है ना। अब आप ध्यान दो इनसे कि ओ से ओखली, हाँ ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, हाँ ओ से ओढ़नी, ओ से धागा, नहीं, ओ से घर, नहीं, ओ से ओला, हाँ ओ से, यहाँ पर ओ अक्षर दिया हुआ है, वर्ण दिया गया है, तो ओ से कौन कौन से शब्द बने, कौन कौन से शब्द शुरू हुए देखो, और उन पे आप गोला लगा दो। इसी तरह से आपको आगे के भी करना है। इनके ओ से छतरी, नहीं, ओ से औरत, ओ से घड़ी, नहीं, ओ से औजार, हाँ ओ से औजार, ओ से औषधि, हाँ ओ से औषधि। यह है ड। अब ड से आप क्या क्या शब्द बना सकते हैं। ड से धान, नहीं, ड से डगर, हाँ ड से डगर, ड से छाल, नहीं, ड से डफली, हाँ ड से डफली, ड से डमरू, हाँ ड से डमरू। अब देखिए जरा कि ड से कौन कौन से शब्द शुरू हुए हैं, जिन पर आपने अंडरलाइन किया है वही शब्द ड से शुरू हुए हैं। ड से डगर, ड से डफली, ड से डमरू। अब आगे है घ। घ से औलाद शुरू होगा, नहीं, घ से घर, हाँ, घ से घना, हाँ, घ से मछली, नहीं, घ से अधर, नहीं। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी बुक में दिए गए गतिविधि कार्य को कंप्लीट कीजिए और इस पाठ में दिए गए गतिविधि कार्य को अपनी नोटबुक में करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 2, आप चाहें तो इसे नोटबुक में भी कर सकते हैं। और इस पाठ में दी गई कविता को आप अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ अक्षरों में लिखिए और इसे पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ में नए वीडियो में।